नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में हम शुक्रवार के दिन निफ्टी बैंक पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए, स्टैट्स को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ होंगी शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडिसेस को देखते हैं। इंडिसेस निफ्टी नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन दिन के हाई से आप समझे चलिए 40 अंक नीचे। और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये डे हाई से लगभग 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे सेकेंड हाफ, एक सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होता है इस पूरे ट्रेडिंग वीक का। अमूमन फ्राइडे हमारे फेवर में नहीं रहा है। हिस्टोरिकली चीज़ों को देख लीजिए बीते एक महीने को। बट एक बात गौर करने वाली ये भी है कि हमारा टेक्सचर उन फ्राइडेज को दूसरा था, ये टेक्सचर इन फ्राइडेज को थोड़ा डिफरेंट है। बहरहाल, फ्राइडे के स्टैट्स क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सुबह क्या बात हुई थी, आइए देखते हैं। देखिए सुबह क्या था, टीसीएस के नंबर से एक इवेंट था और निफ्टी आईटी कैसे बिहेव करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह था। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, निफ्टी को अगर पुश प्रोवाइड करना है निफ्टी आईटी को, तो एक सर्कमस्टेंसेस को अगर आप देखें निफ्टी आईटी को फुलफिल करना पड़ेगा। टीसीएस इटसेल्फ अच्छा करे, पूरा आईटी अच्छा करे। आईटी ने कल सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल दिया था। निफ्टी आईटी रख दीजिए, मैं निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ प्लीज। और आपको 32,000 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। दैट 32,000 आज सुबह गया कहां तक, 637 तक, लेकिन वो पार नहीं हुआ क्योंकि टीसीएस बैकफुट पे आ गया, पूरा आईटी बैकफुट पे आ गया, मिड कैप आईटी बैकफुट पे आ गया, लार्ज कैप आईटी बैकफुट पे आ गया। तो वो केस पूरा नहीं हुआ। निफ्टी को चलने के लिए दो केस जरूरी है, आइदर निफ्टी आईटी डिलीवर करे या फिर निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक में कल बड़ी तहजीब से शॉर्टिंग हुई थी तमाम स्टॉक फ्यूचर्स में। निफ्टी बैंक इटसेल्फ, कल एफआईआईज ने अगर आप देखें जो इंडेक्स पे कामकाज किया था, जितने क्वांटम में निफ्टी बाय किया था उतने ही क्वांटम में निफ्टी सेल भी किया था। तो निफ्टी बैंक को लेकर एक प्रश्न चिन्ह था और सुबह के पिरामिड्स लेके आइए निफ्टी बैंक के पहले। मैंने आपको क्लियरली चीज समझाई थी कि पुट राइटर्स बैठ गए हैं 54,000 पे और कॉल राइटर्स बैठ गए हैं 55,000 पे। किसी भी एक फेवरेबल ट्रेड के लिए निफ्टी बैंक को कॉल राइटर्स के जोन को लांघना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा, और जिसे भाषा में कहते हैं टापना पड़ेगा। ये देखिए 55,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे। RS1 लेके आइएगा। ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी बैंक पे RS1 बाइसेक्ट होता है, क्या था वो, कॉल राइटर्स का जोन। लेके आइए सुबह की प्लेट्स RS1 की, 55,000 का क्लस्टर और 55,200 का क्लस्टर। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं 55071 एंड 210, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट के तौर पे काम करेगा क्योंकि कल शॉर्ट था बाजार इस पे। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 474, 667 एंड 834 इज क्वाइट पॉसिबल। श्रेया और मैंने जब 10 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, मैंने क्लियरली कह दिया था स्क्रीन पे 834 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये थोड़ा सा उसके ऊपर भी गया, इमीडिएटली 300 पॉइंट भी नीचे आया, बट मोर और लेस मैंने कहा था कि इस प्राइस पे 80% प्रॉफिट बुकिंग, और हो सके तो पूरा बुक कर लीजिए। नो डाउट कि आप इस वक्त नहीं कह सकते कि निफ्टी बैंक कमजोर है, नहीं कह सकते, लेकिन निफ्टी बैंक में जानते क्या दिक्कत है, निफ्टी बैंक के सामने एक बहुत बड़ा हर्डल खड़ा है। वो है 56,000 के कॉल राइटर्स एंड मोर स्पेशली 56,200 पे समझिए आप, यानी एक थ्रेशोल्ड हम 55,000, 55,200 पे पार करके आए हैं और इमीडिएटली इस बड़े मूव के बाद येट अगेन एक नया थ्रेशोल्ड पॉइंट है 56,000। 56,000 पे जरा कॉल लेके आइए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 56,000 पे। कॉल कंसंट्रेशन को देखते हैं, कितने कॉल राइटर्स वहां पे आके विराज क्षमा चाहूंगा, 56,000 पे 6,51,000, 52 लाख कॉल बिकी हैं। हालांकि 56,200 का कॉल राइटर बैकफुट पे है, ये चीज हमारे हक में है, बट कंसिडरिंग वीकेंड फैक्टर, अगर आपके पास ट्रेड है तो बुक कीजिए या फिर 80% पोर्शंस को बुक कीजिए। ये सुबह वाला व्यू अभी भी कायम है। अब हमारे लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट का काम करेगा 56,200। जब वो निकलेगा तो हम बात करेंगे। और एक बात याद रखिए, नोट करके रखिएगा, अगर आप बहुत बारीकी से चार्ट नहीं देखते हैं तो 56,200 पे 50, 56,800 पे लगभग इसका आप समझिए 200 डेमा, और 57,115 पे आपका 100 डेमा आता है। यानी अगले 800 पॉइंट के अंतराल में, 1000 पॉइंट के अंतराल में 3 बड़े लॉन्गर और मीडियम टर्म एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। सो एक बार यहां पे इस प्राइस पे प्रॉफिट बुक करके देखते हैं। क्लोजिंग के बाद अगर कुछ और करना होगा तो बात सोचेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस प्राइस इज एप्रोप्रिएट टू टेक योर प्रॉफिट और टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट इनटू कैश। ये बात हो गई निफ्टी पर। अब लेके आइए निफ्टी बैंक।
निफ्टी बैंक कल भी कोलैप्स हुआ था, जैसे कि मैंने कहा था कि कल हम टेस्ट करेंगे लोअर ट्रेजेक्टरीज को, दैट 23666 और 721 इसने टेस्ट किया। क्लोज ठीक ठाक था, लेकिन बहुत अगर आप देखें तो कन्विंसिंग नहीं था। आज सुबह मैंने एक बात क्लियर कही थी कि हम कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी में रहेंगे, बट द क्रिटिकल फैक्ट इज RS1। RS1 पे क्या था, हम क्या किसी इंडेक्स के बेनिफिट के मद्देनजर, वेदर इट्स निफ्टी IT और निफ्टी बैंक, इस क्लस्टर में ट्रेड करेंगे क्या? द मोमेंट यू विल बाइसेक्ट 921, यानी आप कल के एक पहले वीक कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेवल करना चाहते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 987 पॉसिबल है, और उसके बाद 24,034। मैंने श्रेया और मैंने जब ये बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो हमने मैं बिल्कुल क्लियरली कहा था कि अगर आपने सुबह लिया है ट्रेड ये, तो 987 एंड 24034 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। अब अगर हमें थ्रेश होल्ड मान के चले कि 24,034 है, तो उसे पार करना पड़ेगा डिसाइसिवली, और 24,034 के ऊपर ही याद रखिएगा नया क्लस्टर खुलेगा, और वो है 131 एंड 225। अब आप उससे पूछेंगे 225 क्या है? दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और एक अब ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं उनको आगे देखते हैं एक बार जरा, प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के स्टैट्स क्या हैं, और नए बदले अंदाज में निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। बदला अंदाज मतलब 24,000 के नजदीक। देखिए 24,000 पे कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है। 92 लाख पुट भी की हैं और लगभग 90 लाख के आसपास कॉल भी की हैं। सिंपली इट सजेस्ट्स अ काइंड ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल क्लोजर टू 24,000, 24,000 के आसपास, यानी 24,040 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो करीब 23,960 समझ लीजिए। 80 पॉइंट के दायरे में अ काइंड ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल। इस बात के ये स्टैट्स संकेत दे रहे हैं। सो बेटर, जो मैंने बात कही निफ्टी बैंक के प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। नाउ लेट्स वेट। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप फिर फर्दर रिवॉर्ड खोजना चाहते हैं तो 24,034 की ट्रेजेक्टरी को एक बार बाइसेक्ट होने दीजिए। मीनवाइल लेट्स ब्रिंग इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या कर रहा है? मैं आपको इंडिया विक्स में एक बड़ी चीज दिखाता हूं। आईवीज थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही हैं, दैट्स गुड। इंडिया विक्स ने क्या करा, इस पूरे वॉर जोन में पहली बार, मैं ये एलिमेंट नोट करके लाया था, फर्स्ट टाइम। देखिए इंडिया विक्स ने 19 फरवरी को, और अगर आप वॉर जोन में देखें तो ये हमला हुआ था 28 फरवरी को, है ना। 2 मार्च को हम उसके बाद 10-20 डेमा के ऊपर आ गए थे, एंड पोस्ट दैट आई मीन डे आज पहली बार हम 1880 पर 50 डेमा के नीचे कोलैप्स हो रहे हैं इंडिया विक्स पे। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, आप कैसे रीड कर रही हैं इंडेक्स को? इंडेक्स ने बखूबी सब कुछ दिया आज, है ना। बड़ा अच्छा ट्रेड दिया, बड़े अच्छे स्विंग प्रोवाइड कर दिए फर्स्ट हाफ में, बट हिस्टोरिकली अगर आप इस स्टैट्स को देखती हैं या फिर आज के दिन को देखती हैं, सेकंड हाफ के थोड़े रिस्क एलिमेंट को देखती हैं, क्या करना चाहिए इंडेक्स पे इस वक्त, और क्या पोजीशन कैरी करनी चाहिए या फिर न्यूट्रल जाए? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल रही है आवरली बेसिस पे, बट ओवरऑल सपोर्ट पे जिस तरह से बाइंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक्शन यहाँ पे कॉल प्रीमियम्स में होते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है। इंडिया विक्स की यहाँ बात करें हम तो अब 20 के नीचे है, करीबन 18.9 के आसपास है अभी, और इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि लगभग यहाँ पे 25% कूल ऑफ होते हुए दिखा है इंडिया विक्स। तो ये पूरा एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बुल्स पूरे कंफर्ट में है और एक्टिव है। ओवरऑल अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,700 का एक सपोर्ट बनेगा। इमीडिएट बेसिस पे 23,850 के एक लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पोजिशनली हम ये ध्यान रख सकते हैं 23,700, और अपसाइड 24,500 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स मंडे एक्सपायरी है तो थोड़ी बहुत
वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत अब यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है, स्पेशली कुछ प्राइवेट नेम्स में एक बहुत इनिशियल स्ट्रेंथ है, बट यहाँ पे बाइंग होनी शुरुआत हो चुकी है, वॉल्यूम्स में दिख रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी अभी अपने फ़िलहाल की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे है डेली बेसिस पे, बट जिस तरह से यहाँ पे 55,000 होल्ड करते हुए भी नज़र आया आज के सेशन में, वो एक काफ़ी पॉजिटिव था इस इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे 55,350 का एक सपोर्ट है और अपसाइड लगभग 56,000 तक के लेवल्स हमें इमीडिएटली एंड देन 56,200 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। ओके, ये इंडस्ट्री से बातचीत हमारी ये जो गुफ्तगू है वो पूरी हो गई। फिर याद रखिएगा, इस क्लोजिंग में अगर हमें एक कोई और थ्रेशोल्ड पॉइंट ट्रेड करना है या फिर ट्रेड करने की गुंजाइश है या फिर बनती है, दैट्स ओनली टुवर्ड्स क्लोज, वो है 24,034 के ऊपर। अ फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ 100 पॉइंट्स, एक और 100 पॉइंट के थ्रस्ट की टुवर्ड्स कहाँ पे, 24,131। समापन करते हैं अब इंडेक्स की चर्चा का। अब आते हैं स्टॉक्स पे, वरना शिवांगी जी कहेंगे सिर्फ स्टॉक्स पे चर्चा हुई जा रही है, कॉल्स नहीं लिए अभी तक। शिवांगी जी बताइए 3 ट्रेड्स क्या है आपके? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिहाज से मेरी नज़र पहला स्टॉक रहेगा यहाँ पे टाइटन पर, जो कि एक बहुत ही अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा रहा है इस समय, और हम देख रहे हैं कि आवरली चार्ट में भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। जिस तरह से स्टॉक ने वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देके हायर जोन्स पे टिकते हुए नज़र आ रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। वॉल्यूम्स और RSI दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट टाइटन में हम नज़र रखेंगे 4650 के टारगेट्स के लिए और 4390 के एक सपोर्ट को हमें याद रखना है। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, नेगेशन होते हुए दिखा है लोअर टॉप लोअर बॉटम का वीकली बेसिस पे, तो एक अच्छी स्टांस यहाँ बनते हुए दिख रही है। और 7600 का एक जो हर्डल है जहाँ पे काफ़ी एक्टिव रह रहे कॉल राइटर्स, वो अब सरपास करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, और यहाँ पे मोमेंटम है। इनफैक्ट पूरे इस स्पेस में काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम है जो इसको टेलविंड देते हुए मिलेगी। तो 7850 के नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 7400 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखेंगे। और यहाँ पे तीसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा इंडिया सीमेंट पर, जो कि बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर दिया है, और इस वीक जो हमने देखा है पिछले 4 से 5 हफ्तों के लॉसेस को पूरे रिकूप करते हुए नज़र आया है ये स्टॉक। और पिछले 2 दिनों से स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप देखने को मिली है, तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे और ख़रीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 400 के टारगेट्स के लिए, और 380 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें। ओके, शिवांगी आपका थर्ड स्टॉक फिर जरा रिपीट करेंगे क्या था जरा प्लीज? इंडिया सीमेंट। ओके, इंडिया सीमेंट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार की स्कैनिंग और करते हैं। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे जो SIP इनफ्लो है उसके आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को बहुत बारीकी से हम क्लोजिंग में देखेंगे, बट मार्च में SIP इनफ्लो काफ़ी हद तक रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर रहा है। SIP इनफ्लो करीब 29,845 करोड़ से बढ़कर एक सब्सटेंशियल जंप है, यानी मोटा मोटी आप समझिए कि 2,000 करोड़ रुपए का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, है ना। तो अच्छा खासा जंप है यहाँ पे, और करीब 32,087 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये आंकड़ा रहा मार्च में SIP इनफ्लो। तो ऐसा नहीं था कि, और देखिए मार्च में तो गजब का कोलैप्स था। 28 फरवरी को आप ये समझिएगा कि जब ईरान पे US और इजराइल की स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद इमीडिएटली डाउनसाइड खुल गया था। हम कहाँ तक गए? हम गए करीब 22,183 तक, और आज हम खड़े हैं करीब 24,100 पर। और इस पूरे मार्च में SIP इनफ्लो के में कोई अगर आप देखें तो किसी प्रकार का अगर आप देखें कमी नहीं आई है। हालांकि अब जब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे फर्दर तब पता चलेगा नंबर्स कहाँ कहाँ पे मिड कैप में, लार्ज कैप में, गोल्ड सिल्वर सब में अगर आप देखें क्या हुआ। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स इन्वेस्टर कन्विक्शन स्टिल स्टैंड्स फर्म। नेट इक्विटी इनफ्लो 55.5% अगर आप देखें, इससे बढ़कर करीब 40,366 करोड़ रुपये। आपको याद होगा कि
मार्च ये जनवरी में ना, जब वो गोल्ड सिल्वर में एक बड़ा मूव आया था, और मेरे ख्याल से गोल्ड ने एक हाई लगाया था 182 का, सिल्वर का करीब 4.25 लाख का हाई था। उस वक्त तुरंत लोग शिफ्ट हो गए थे, इक्विटी से थोड़ा सा स्लिप हो गया था टुवर्ड्स गोल्ड सिल्वर बुलियंस की तरफ, प्रीशियस मेटल्स की तरफ। लेकिन वो अरेस्ट हुआ फरवरी के महीने में। गोल्ड, अच्छा ये आंकड़ा, गोल्ड ETF इनफ्लो करीब 5255 करोड़ से घटकर अगर आप देखें करीब 2226 करोड़ रुपए, 66 करोड़ रुपए। यानी वो ट्रेंड, यानी वो सोच जो हमें फरवरी में दिखाई थी, वो यहाँ भी परसिस्ट करती है। गोल्ड से थोड़ा सा अगर आप देखें तो लोगों का मोह भंग रहा, और वो जो वाइल्ड स्विंग जनवरी में उसको चेस करने की जो टेंडेंसी थी, वो एटलीस्ट इस महीने नजर नहीं आई। SIP इनफ्लो पहली बार 32,000 करोड़ के पार, यानी ऑलमोस्ट आप देखें करीब 32,000 करोड़ के पार गया 0.3 ट्रिलियन में। मार्च में SIP इनफ्लो करीब 7.5% बढ़कर करीब मंथ ऑन मंथ 32,087 करोड़ रुपये। तो ये आंकड़े अगर आप देखें तो अपने आप में बेहद प्रभावशाली हैं, और स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ना, वो जो फ्लो था ना, वो भी बना हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। एक दो स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट्स अभी भी दिन के सर्वोच्च स्तरों पे हैं, बट शिवांगी, आपकी कॉल्स के साथ साथ कुछ और अगर मैं स्टॉक्स को देखूं, आज ऑटो ने एक बहुत खूबसूरत कर्व लिया है। लुक एट M&M, लुक एट आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड। M&M पे टेक क्या है आपका शिवांगी इस वक्त? जी बिल्कुल, M&M की यहाँ पे हम बात करें तो पूरे ऑटो पैक में इनफैक्ट बहुत ही अच्छी यहाँ पे मूव हमने देखी है। और जिस तरह से ऑटो पैक पिछले इस पूरे हफ्ते में हमने देखा है कि लगभग 10% स्टॉक्स में मूव आई है। एंड आयशर मोटर की अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करें तो वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और जिस तरह से पिछले 3 दिनों में प्राइस वॉल्यूम ऐड होते हुए दिख रहे हैं, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आयशर मोटर पे नज़र रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आयशर मोटर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7650 तक के टारगेट्स के लिए। और दूसरी ओर अगर हम M&M की बात करें, यहाँ पे भी हमने देखा है कि एक बहुत ही अच्छी OI बिल्टअप हुई है, पर ऑफ कोर्स मोमेंटम हल्का सा स्लोअर है यहाँ पे, बट ओवरऑल ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। जिस तरह से सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है, तो बिल्कुल रडार पे रखें। ओके शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन के लिए यहाँ पे मैंने चुना है टाइटन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रही है, और टाइटन के एक हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप देखने को मिल रही है लगभग 4500 के कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक पर। एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम है यहाँ पे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे बाज़ार में भी ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी रेजिलेंट रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रहेगी टाइटन पर। लगभग हम इसमें 85 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो टारगेट्स हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग हम यहाँ पे 150 तक के लिए इसमें निवेश करें। ओके शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइटन से आपका अगर आप देखें एक विशेष मोह है ना शिवांगी। टाइटन इंडिगो आपकी कॉल्स में हमेशा सम्मिलित होता है। स्टिल अगर आप देखें टाइटन पे एक कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई शिवांगी, एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। एक इन्वेस्टर ने क्या किया, वर्मा जी ने क्या किया, गजब पैसा आया 32,000 करोड़ रुपए। आपका सोने से मन मोह भंग हो गया क्या आशीष? फिर आप इक्विटी की तरफ लौट गए। गजब पैसा आया इस बार, बताइए कैसे कैसे लगाया पैसा आपने इस बार? हाँ, दिल से लगाया है मैंने। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे इस बार के, क्योंकि वो क्या है, मूड सेंटिमेंट का अहम बैरोमीटर मानते हैं हम ये म्यूचुअल फंड का डेटा आजकल। और मार्च वो पीरियड था वीरू जब वो पूरा वॉर का मूड कैप्चर हुआ। ये वेस्ट एशिया वॉर शुरू कब हुआ था? 28 फरवरी को। तो पूरा मार्च का महीना, मार्च के महीने का निफ्टी का प्रदर्शन देखिएगा, क्या दबाव आया था। हमने एक महीने में, उस महीने में 2800 पॉइंट गवाए, करीब 11% निफ्टी कमजोर था। इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट था जब ये आज नंबर्स आने वाले थे कि हम रिटेल का भरोसा बना रहा या डगमगाया। जहां तक भरोसे की बात है, अभी अभी SIP इनफ्लोज के नंबर्स आपने आते हुए देखे।
आपको याद होगा 31,000 करोड़ रुपए के आसपास के एसआईपी के नंबर्स आए थे दिसंबर में, रिकॉर्ड छुआ था और जस का तस रिकॉर्ड बना रहा जनवरी में। फिर फरवरी में मामला ठंडा होने लगा था, ऐसा लगा वो वॉर की सुबुगाहट से पहले मामला डगमगाया है, थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन लीजिए, पहली बार 32,000 करोड़ के पार एक मंथ का एसआईपी इनफ्लो, नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनाते हुए एसआईपी इनफ्लोज। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, मैंने एक और चीज मैप कर दी, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का प्रदर्शन एसआईपी के इनफ्लोज। इस बीते साल FY26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज आए। यही नहीं, अब आगे बढ़ाइए जरा, अब आइए इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज पे। वीरू, 40,000 करोड़ रुपए एक्टिव इक्विटी इनफ्लोज, क्या जंप है। 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 55% का जंप है मंथ ऑन मंथ इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में। जहां तक सोने की बात आपने छेड़ दी थी, अब मुझे लगता है उसकी मैपिंग बंद करनी पड़ेगी। वहां एक समय था जब हमने एक मैसिव सर्ज आता हुआ देखा था गोल्ड ETFs में, पर उसके बाद फरवरी में आया 78% का डिक्लाइन, और उसके ऊपर देखिए 50-100 करोड़ रुपीस वाला सिर्फ 2200 करोड़ रुपए नए वो नॉर्मल की तरफ वापस जाते हुए। अब गोल्ड की तरफ इन्फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे एक कंपैरिजन ड्रॉ करके रख दिया कि इक्विटी के इनफ्लोज और गोल्ड के इनफ्लोज। ये वो समय था जनवरी का जब गोल्ड सरपास कर गया था इक्विटी को, और उसके बाद देखिए समीकरण वापस किस तरह से बदलते हुए आपको नजर आएंगे। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाना जरूरी है। इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUMs 82 लाख करोड़ रुपीस पे थे, रिड्यूस होकर 73 लाख करोड़ रुपीस आ गए। जब सब अच्छा था तो ये क्यों? इसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं। डेट ओरिएंटेड स्कीम्स यानी कि ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, वहां से पैसा निकला है। इससे मैं कहूंगा टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट लिक्विडिटी और डेट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोज था, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं। इस नंबर पे ज्यादा हर फाइनेंशियल ईयर की क्लोज में ऐसे ही होता है। और फाइनली वो ब्रेकअप, वो लार्ज कैप, वो फ्लेक्सी कैप, वो मिड कैप, वो स्मॉल कैप, मंथ ऑन मंथ देखिए किस तरह का इंफ्यूजन आता हुआ नजर आया है। लार्ज कैप्स में 42% का जंप, फ्लेक्सी कैप 45% बढ़े, मिड कैप्स 51 और स्मॉल कैप्स में 61% मंथ ऑन मंथ का जंप है। डेटा वीरू बेहद इंकरेजिंग है। रिटेल हो, मेरे ख्याल से लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, सबकी तरफ से ये डेटा दिखा रहा है रेजिलियंस इंडियन निवेशकों का। जी हाँ, और वही एक कारण है कि ये बाजार खड़ा हुआ है अनुज, ये आशीष, एक ऐसे समय में जब रोज बरोज फूफा जो है 5,000 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं ना, रोज बरोज। फूफा को मजा भी निकालने में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस नंबर को आपने बहुत बारीकी से समझाया। और यही एक कारण है कि बाजार टिका हुआ है, और अभी भी आप देखें इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड करता है। खैर, एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।